कि ना महिला वजह क्या है, अगर महिला नमाज पढ़ने के लिए झुकेगी और पीछे जो आदमी खड़ा होगा वो साला उसकी खोपड़ी में कुछ का कुछ जाएगा, कुछ पता नहीं उंगली लगाते, क्योंकि करते हैं मुसलमान आपस में भी करते हैं, बच्चे भी करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, एक दूसरे को उंगल लगाते रहते हैं। तो औरत का इसीलिए है मस्जिद के अंदर ये तो कोई तरीका नहीं, मतलब ये मोहम्मद साहब ने लिखा होगा आपके हिसाब से? नहीं ये उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन मुसलमान कौम ऐसी है, तफरीखोरी ज्यादा करते हैं, अल्लाह से नहीं डरते हैं, सब बकवास की बात है कि अल्लाह से डरते हैं। ये तो मोहम्मद साहब से तो डरते हैं, उसके नाम पे सोचने से डरते हैं। वो इसलिए डरते हैं कि मुसलमान बहुत कट्टर हैं, अगर मोहम्मद साहब के बारे में कोई सवाल कर देता तो उसको मारने को तैयार हो जाते हैं। इसी वजह से मुसलमान कौम जल्दी से निकल नहीं पा रही इस मजहब से। अगर ये डर मुसलमानों में ना हो तो मैं दिखा रहा हूँ महीने 2 महीने के अंदर भारत से जो है इस्लाम खत्म हो जाएगा। लेकिन ये जो बड़े बड़े दड़ियल है ना, मुल्ले मसरुल्ले, ये मदरसे के अंदर बैठे हैं 1 फुट की दाढ़ी पहन के, ये लोग डरा के रखते हैं मुसलमानों को। इस वजह से बेचारा जो है अपना, अगर वो अंदर से नहीं भी मानता ना तो भी लोगों को दिखाता है कि हाँ मैं अल्लाह वाला हूँ। एक गंभीर सवाल इन सबसे के बीच हम सारी बातों पे जब बात हो रही है, ये मुसलमान के बच्चों की बात की जाए, मतलब उस तरह से कामयाब आज तक क्यों नहीं हो पाए? वो एजुकेशन में उतनी ज्यादा बराबरी बाकी मजहब जैसे हैं उनके बच्चे हैं, ये मतलब ये मेंटलिटी कैसे हम लोगों की बन गई कि अब्दुल है तो वो पंचर ही बनाएगा? देखिए वो मेंटेलिटी मजबूरी हो जाती है, वो बनाई नहीं जाती। ये इस्लाम का स्क्रिप्चर है, इस्लाम खुद कह रहा है कि ये दुनिया फानी है, ये दुनिया तो मैंने तुम्हारे को इम्तिहान के लिए दी है, मजे करने के लिए नहीं दी है। असली दुनिया तुम्हारी ऊपर शुरू होगी, आखिरत में शुरू होगी। यहाँ की तैयारी मत करो, इस्लाम के हिसाब से आखिरत की तैयारी करो। तो जब आदमी यहाँ इस जीवन को फानी समझ लेगा तो वो उसकी तैयारी किस तरह करेगा? वो करने का ही नहीं, तो वो इस तैयारी को कर नहीं पाते, जवान हो जाते हैं, फिर वो सीखने का कुछ वक्त नहीं रहता, तो फिर वो मजदूरी, रेडिया, बिरयानी, टायर पंचर, यही काम मिलेंगे, फिर उसको यही करता है बेचारा। और ये जैसे कि मैंने जितना पढ़ा है, मेरे तो बहुत सारे मुस्लिम दोस्त भी हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि जिस तरह से कयामत का जिक्र किया गया है कुरान में या हदीस में या जो भी किताबें हैं कि कयामत के रोज सूरज बड़ा पास आ जाएगा, जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं उनको कब्रों से फिर उठाया जाएगा, उन्हें आग में जलाया जाएगा, सूरज की रोशनी इतनी होगी कि वो जल भुन रहे होंगे, ऐसा कुछ बकवास है, लोगों को डरा रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सूरज नजदीक आ जाएगा, कम है कहीं की बेगो, साइंस का ही नाश कर दिया, बिल्कुल ही साइंस को फेल कर दिया कभी। बस सूरज वहां से यहाँ क्यों आएगा? पागल हो यार, इतना भी नहीं सोच सकते क्या? अगर सूरज जरा सा भी तनिक भर भी वहां से हिल गया, पूरा ब्रह्मांड जो है नष्ट हो जाएगा। तो कयामत उसी को तो कहा गया था। वो यार सोचो यार, अल्लाह ने तो ऐसी बातें कह रहा, सबको 72 ऊँट देगा। 4 साल का बच्चा 72 ऊँट का क्या करेगा? 80 साल का बुढ़ा जो मरा है वो 72 ऊँट का क्या करेगा? ये बकवासबाजी है, लॉलीपॉप चुसा रहे हैं। जिस तरह भी मौजूदा दौर में राजनीति चल रही है और कुछ हुकूमतों में से कुछ नुमाइंदे ले लीजिए या विपक्ष में कुछ लोग बैठे हैं और कुछ लोग हैदराबाद में बैठे हुए हैं, तमाम अलग अलग जगह पे बैठे हैं, आपको लगता है इन्होंने भी बड़ा मिसगाइड करा एक कम्युनिटी को? हाँ, तो ये भी वो कर रहे हैं, ये हेड बनने के लिए ऐसा कर रहे हैं, अपना आप को इस्लाम के जो मुहाफिज बनते हैं और पब्लिक को इकट्ठा जोड़ के रखते हैं। और अगर वो पब्लिक बढ़िया होगी, तरक्की पे आ गई, तो कोई इनके चक्कर में क्यों आएगा फिर? तो ये जानबूझ के उनको ऐसा रखते हैं, अल्लाह अल्लाह सिखाते हैं, जानबूझ के दीन के बारे में उलझा के रखते हैं ताकि वे बंदे नीचे रहे और हम लोग जो है हेड बन के अपना काम चलाते हैं। आप 84 का दंगा देखा आपने? आप छोटे होंगे, मतलब मेरे ख्याल से छोटा था, याद है क्या हुआ था? हाँ, बस ज्यादा तो जानकारी नहीं है, वो सरदारों से स्टार्ट हुआ था, खतरनाक था। इतना पता है उसमें सरदारों की इतनी हानि क्यों हुई? मुसलमानों के साथ ही हुआ था सारा, वो पाकिस्तान से ट्रेन काट के भेजी थी। हाँ, तो तमाम वो चीजें उस समय हिंदू मुसलमान नहीं थे, मगर अब जिस तरह की नफरतें अंदर अंदर पनप गई हैं, जैसे हिंदू मुस्लिम तो छोड़िए, आप भी आपके प्रति अंदर मतलब कितनी सारी चीजें, जैसे आपको जानकारी हुई, आप कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे कि नहीं गलत कह रहे हैं, पूरी तरह तमाम लोग मिलते भी होंगे, जैसे आपको पब्लिक रिएक्शन करते हो आप और आपके पास मीडिया वाला पहुंचता है तो तमाम तरह के लोग आपको ऑब्जेक्शन भी उठाते हैं। इस्लाम का इस समय सबसे ज्यादा वफादार कौन है? आप अपने आप को हटा देना, आप तो वफादार बन ही रहे हो।
कोई भी नहीं है इस्लाम का वफादार, तो ये मुल्ला भी नहीं है। नहीं, आपको कैसे लगता है इस्लाम को अगर हम बेहतर तरीके से चला पाए या बहुत अच्छे तरीके से, तो ये संभव है? अगर इस्लाम को बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है, इस्लाम को बेहतर तरीके से फॉलो किया जा सकता है, तो वो आतंकवादी जो अल-कायदा है, ये जितने भी बोको हराम है, ISI संगठन है, ये जो मुजाहिदी संगठन है, ये लोग इस्लाम के सही फॉलोवर है। क्योंकि इस्लाम यही सिखा रहा है कि पूरी दुनिया के ऊपर इस्लाम को काबिज करना है, काफिरों को कत्ल करते जाओ और इस्लाम को काबिज करते जाओ। वो लोग असली मुसलमान हैं, वो लोग असली इस्लाम के फॉलोवर हैं। हम लोग तो खाना ही खा पीछे लगे। मुजाहिद का जिक्र कुरान में भी है क्या? हाँ, तो मुजाहिद उसी को कहा गया जो कुरान के ऊपर जो है जिहाद करे, जिहाद का हिस्सा बने। सूरह तौबा में इसका जिक्र है। जिहाद का मतलब वही है कि जो इस्लाम को काबिज करने की कोशिश करेगा वो जिहादी है, चाहे वो थोड़ा सा भी रोल अदा कर रहा है उसके अंदर। मान लीजिए किसी जिहादी को जगह भी दे रहा है अगर वो बैठने उठने के लिए, सोने बैठने के लिए, खाने खाने के लिए, तो वो भी मुजाहिदीन में गिना जाएगा। ये लफ्ज़ जिहाद कोई टेक्निकल शब्द है कुरान के हिसाब से या फिर मनगढ़ंत लोगों ने? ये लोगों ने बनाया है, लेकिन ये है, यानी कि सवाब का काम बताया गया है कि अगर तुम दूसरे धर्म की लड़की को अपने धर्म में लाओगे शादी करके, तो इससे इस्लाम भी बढ़ेगा और उस औरत से जो बच्चे पैदा होंगे वो सभी मुसलमान होंगे। अगर वो लड़की हिंदुओं में जाएगी तो वो हिंदू पैदा करेगी, हमारे यहाँ आएगी तो उनकी एक कम होगी और हमारे बढ़ते जाएंगे। तो ये सवाब का काम बता के इन जिहादियों के अंदर जो टीम होती है, इन लोगों ने ये लव जिहाद का कॉन्सेप्ट खड़ा किया। इसी तरह से लैंड जिहाद भी है जो वक्फ बोर्ड काम करता है। ये सब अब जिहाद ही है। ये गजवाए हिंद एक बार समझाइए। गजवाए हिंद मतलब जो गजवा यानी योद्धा को कहा गया है। ये एक लड़ाई है हिंदुस्तान को खत्म करने की और यहाँ पे इस्लाम काबिज करने की, उसका नाम गजवाए हिंद है। ये कैसे शुरू हुआ और बन चुका है? और इसकी जिम्मेदारी गजवाए हिंद की जिम्मेदारी जो ले रखी है वो पाकिस्तान ने ले रखी है, और वो बड़े फख्र के साथ लेते हैं कि हमें अल्लाह ने गजवाए हिंद बनने का मौका दिया। तो ये लोग, इन्होंने कश्मीरियों को भी साथ में मिला रखा है, कश्मीरी भी अंदर सारे के सारे जो है गजवाए हिंद में काम कर रहे हैं। लेकिन ये लोग अलतकैया करते हैं, ऊपर से ये अपना आपको हिंदुस्तानी बताते हैं कि हम इंडियन हैं, जबकि ये कश्मीर को इंडिया में मानते ही नहीं, ये उसको अपना अलग देश मानते हैं। नहीं, सबको तो नहीं कह सकते आप मेरे ख्याल से। मैक्सिमम कोई 100 में से एक आदमी ऐसा होगा। अव्वल तो आप अगर ढूंढने चलोगे ना तो मिलेगा नहीं आपको, ऐसा कोई भी इंसान पहले में भी नहीं था। जो मुसलमान का बच्चा होगा उसके दिल के अंदर ये होगा कि एक ना एक दिन पूरी दुनिया पे इस्लाम काबिज होना है। हर मुसलमान का बच्चा, तो वो 1% कहाँ से लाओगे तुमको, वो भी नहीं मिलने का। मुसलमान के बच्चे तो आप भी थे, तो आपके जहन में बात पता है ना, मैं भी था, मेरे भी जहन में था। ये तो जब मैं एथिस्ट हो गया, मैंने जो इस्लाम को छोड़ दिया, तब मुझे समझ में आया यार तू भी तो साला एक तरह से गजवा में ही काम कर रहा था। 2-4 लोग आपने समझाए आगे, मतलब अपने टाइप के, अपने टाइप तो क्या ही देखे थे, मगर आपने 2-4 लोगों को इंस्पायर होते हैं, आपसे सुनते तारीफ होती है। अरे भाई बहुत लोग बदले बैठे हैं, ये मेरे सामने बैठा है, ये बदल के बैठा हुआ है, और बहुत लोग हैं, गिनती भी नहीं है। एक टाइम में तो गिन लेता था मैं, इतने आदमी हो रहे, अब तो गिनती भी नहीं है। इनकी शुरुआत कैसे हुई? मतलब फेसबुक पे पहले जागरूकता करनी शुरू करी आपने, वो बताओ। वो रिलायंस का फोन चला था, अच्छा नया बिल्कुल 501 रुपए में मिल रहा था, तो मैं भी ले जियो वाला, वो टच वाला मेरे ख्याल से, जियो वाला, हाँ कीपैड ही था, वो भी टच नहीं थी। हाँ, वो टच का तो बाद में आया। उसमें फेसबुक आया था, तो मैंने 5 रुपए देकर उसकी आईडी बनवाई थी उस टाइम। अच्छा, किसी बालक वाले से? हाँ, कैफे वाले से, वो साइबर कैफे वाले होते, उससे 5 रुपए देकर अपनी आईडी बनवाई, फेसबुक चला। बताया किसने वैसे आपको फेसबुक ऐसा कुछ होता है? वो बच्चों से सुना करते थे, चैटिंग चल रही है फेसबुक पे, फलाना हो रहा है फेसबुक पे, डिप्लोमा को तकड़ी चीज है, देखते हैं। मैंने भी अकाउंट बना लिया, अकाउंट बनाया तो मैंने देखा कि वहाँ तो लोग बाग अपनी बातें लिख रहे हैं। मैं कहा यार तू भी लिख दे। अच्छा, तो मैंने वहाँ इंग्लिश में लिखा था, मतलब वो दूसरी इंग्लिश, कि अल्लाह कुरान जो है किसी अल्लाह की किताब नहीं है और मोहम्मद उसका रसूल नहीं है। आपकी तारीफ शुरू हुई फिर कमेंट बॉक्स में? वहीं से फॉलोइंग स्टार्ट होगी बहुत तगड़ी। फिर लोगों ने थोड़ा सा मुझे फेसबुक के बारे में समझाना शुरू कर दिया, ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं।
हालांकि इसमें तारिक फतेह अली खान का रोल था फेसबुक को स्टार्ट करवाने में मेरे। तो वहां से मेरी ये जर्नी स्टार्ट हुई है। और अब 4-5 साल पहले टीवी वगैरह की नजर में आ गया था, टीवी चैनल्स की, वहां से उठता चला गया। अब आप लोग जैसे लोग आते हैं इंटरव्यू लेते रहते हैं। वैसे ये बात है, आपको लगता है कि आप जैसे लोग, मतलब कुछ लोग अपने व्यूज के लिए, जैसे मैं तो खुद को भी शामिल कर रहा हूँ इस समय, आप जैसे कि लोगों की प्रॉपर्टी आजकल बहुत चल रही है, मतलब कुछ हिंदू लोग हैं उन्हें बड़ा सुनने में मजा आता है, और कुछ मुस्लिम भी होंगे 2-4, वो देखते हैं कि अगली नजर में क्या बोलेगा, कौन सी आयत के हवाला देगा। तो आपको बहुत सारे मौलाना है, कई तरह की सभाएं होती है जिसमें आपको कोई शंका है, जैसे हमारे में भी धर्म सभाएं बैठती है, तो आपको कोई किसी आपत्ति है किसी आयत पे, तो आप वहां जाओ, मौलाना आपको जस्टिफाई करेंगे उस आयत को। तो ऐसा आपके यहाँ नहीं? देखिए, हम तो गए हैं मौलानाओं के पास भी, उनको जवाब नहीं मिला। अब आज तक भी डिबेट करते आ रहे हैं, टीवी चैनल्स पे भी डिबेट करते आ रहे हैं, उनके पास जवाब नहीं होता। वो चीखने लगते हैं, जोर जोर से बोलने लगते हैं, लड़ाई करने लगते हैं, लेकिन जवाब नहीं दे पाते। हम सबको बोलते हैं कि हमारे चैनल पे आगे, मेरा सलीम वास्तिक ऑफिशियल के नाम से चैनल है, हम चैलेंज करते हैं बड़े बड़े मौलानाओं को, करते हैं कि आओ हमारे चैनल पे आओ, इज्जत से बैठाएंगे और हमारे सवालों के जवाब दो, लेकिन नहीं है। अभी हमने मौलाना साहब और ये मधुदी, सॉरी आपका नाम थे, मुझे नाम भी याद, मौलाना साहब तबलीगी जमात वाले, हाँ, इन सबको 15 लोगों को चिट्ठी भेजी थी 6 मार्च के लिए, यति नरसिंहानंद जी के मंदिर में। मौलाना को चिट्ठी भेजी थी और नरसिंहानंद जी के लिए, नरसिंहानंद जी के यहाँ पर प्रोग्राम रखा था और मौलाना को वहाँ निमंत्रण किया था, दासना में आए। वाह, बहुत सुंदर। कोई नहीं आया भाई, वहाँ इज्जत देते हैं, ऐसे थोड़ा ही। अब हमें भी अपनी सिक्योरिटी चाहिए। अब हम जमा मस्जिद पर प्रोग्राम रख नहीं सकते, हालांकि मैं तो वहाँ पे भी रख लूंगा, मैं पीछे नहीं हूँ उनसे। आपको जाने नहीं देंगे वहाँ तो। मैं पीछे जी बैनर लेके गया था, वहाँ पे बैनर लेके खड़ा हुआ था जमा मस्जिद पे, एक्स मुस्लिम सलीम वास्तिक, बहुत रोड़ा हुआ। ये यति साहब से कैसे मुलाकात हुई? वो विचारधारा, वो हमारे को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है, उन्हें लग रहा है कि हम हिंदुओं के लिए भी अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि पहले तो हम भी हिंदू ही थे ना, जितने आगे मुसलमान अच्छा, हैं। हाँ। आप भी मानते हैं सारे सनातनी थे? मानना क्या, ये तो फैक्ट है। अगर 3-4 पुष्ट पीछे जाओगे आप तो कोई रामलाल, श्यामलाल यही मिलेंगे, वहाँ पे कोई मुस्लिम नाम नहीं मिलेंगे। तो हमारे पूर्वज भी हिंदू थे। और ठीक है, अगर हम हिंदू नहीं बन सकते तो कम से कम हम इस्लाम छोड़ के अच्छे मुसलमान तो बने रहें, इतना काफी है। मैं नहीं कहता किसी को कोई हिंदू बने, सिख बने, ईसाई, मैं खुद नहीं बना तो मैं किसी को क्यों कहूंगा। बस इस गंदे स्क्रैप्चर को छोड़ दें, लोगों को काफिर मानना छोड़ दें, जो इस्लाम को छोड़ता है उससे नफरत करना छोड़ दें और अच्छे आदमी बन जाए, ताकि पूरे देश में तुम्हारी इज्जत हो। मैं मुसलमानों से मुखातिब हूँ इस टाइम। यति साहब ठीक बोलते हैं, ठीक संबोधित करते हैं भाई। हमें तो यार वो छोटे भाई की तरह बात करते हैं हमारे साथ। तो मुझे लगता है कि जिस दिन आप सनातन मतलब धारण करोगे उस दिन आपको 50-1,000 रुपए का वो चेक भी मिल जाएगा। नहीं, हम धारण भी नहीं करेंगे, चाहे वो 50 लाख दे दे, हम धारण नहीं करेंगे। सनातन ऐसी चीज है भी नहीं है कि इसको धारण करना पड़े। सनातन तो कुदरत है। अच्छा, सनातन कुदरत है। हाँ, तो ये आप भी सनातन में बैठे हो, हम भी सनातन में बैठे हैं, हर आदमी सनातनी है, मानो या ना मानो। असल में तो हम कुदरती है ना, कुदरत का ही नाम सनातन है। ये तो आगे इन लोगों ने, हिंदुओं ने बिगाड़ दिया इसको, आगे चल के मूर्ति पूजा, पाखंड वगैरह वगैरह इनमें लिप्त कर दिया, कुर्बानी बलि वगैरह में। ये तो सनातन के अंदर तो सिर्फ कुदरत का और कर्तव्यों का जिक्र है कि हमारे आपस में कर्तव्य क्या होने चाहिए। माँ के प्रति बेटे का क्या कर्तव्य है, बेटे के प्रति माँ का क्या कर्तव्य है, जीवों के, जानवरों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, पेड़ों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है, नदियों के प्रति हमारा क्या कर्तव्य है। कौन सी किताब में पढ़ा? सनातन के अंदर कुदरत है, पढ़ने की जरूरत नहीं है। सनातन को पढ़ने की जरूरत, सनातन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदुत्व को पढ़ने की जरूरत है। सनातन को, सनातन लिखा हुआ ही नहीं है कि इसके ऊपर बुक्स हैं, लेकिन यार कुदरत को, आप पेड़ को पढ़ के पढ़ जाना आपने कहीं से कि भाई ये पेड़ है और ये छाया भी देता है, फल भी देता है। जो ये सनातन ने पेड़ लगाया, बाबा आदम ने खाया, उससे पहले वाला और सब बेवकूफ बना रहे हैं। बाबा आदम कुछ नहीं होता यार, सब मुसलमानों का बेवकूफ बना रखा, लिबलेला किससे सब कमा रखे हैं इनको। ये एक स्ट्रक्चर है, वो उस पे सवाल आप खड़े कर रहे हो। इस्लाम का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है और जो परंपराएं हैं, इनसे एक परंपरा ऐसी आती है कि
हलाला का जिक्र और उसके पहले जो भाई बहन आपस में शादी कर सकते हैं, सेम खून में भाई बहन तो करते ही आए हैं ना। अगर आदम अलैहिस्सलाम का किस्सा सच्चा मानेंगे तो बहनों के साथ ही संबंध बनाए होंगे, तभी तो आगे चले हैं। क्योंकि वहाँ तो जो लड़की और लड़का पैदा हो रहे हैं उसी से संबंध बन रहे हैं। तो भाई बहन के रिश्ते की कोई औकात नहीं है इस्लाम के अंदर, किसी से भी कर लेते हैं। सगी बहनों के साथ भी हमने देखा है बहुत संबंध बनाए लोगों ने। हालांकि इस्लाम में जायज नहीं है सगी बहन के साथ, लेकिन चाचा ताऊ मामा पुप्पी खून का रिश्ता, हाँ खून का छोड़ते हैं सिर्फ, लेकिन बहुत सी जगह खून में भी शामिल हैं और ऐसे लोग मिल जाते हैं। एक बेशक ही गंभीर विषय, मगर वो मैंने एक वीडियो देखी, वो पाकिस्तान से जब वापस जाने लगे पहलगांव के बाद, तो एक उन्होंने बताया, एक खातून थी वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान आई, तो उन्होंने कहा कि मामू के घर में आई थी, अब मेरे को वापस भेजा जा रहा है, करा तो वापस तो भेजेंगे, कह रही मेरी शादी हो गई, शादी तो मामू से ही उनकी शादी हो गई। हाँ वो मैंने भी देखी है वीडियो, मामू से शादी कर रखी है, खुश हो के बता रहे हैं, बच्चा भी है उनको। नहीं तो ये हलाला वाला कॉन्सेप्ट कैसे शुरू होता है और कितना खतरनाक है? हलाला वाला कॉन्सेप्ट बनाया गया था इंसान को तलाक से दूर रखने के लिए, कि ताकि डर की वजह से इंसान अपनी बीवी को तलाक ना दे सके। लेकिन वो कॉन्सेप्ट काम आने की बजाय और खराब है। यानी कि तलाक दी मर्द ने, गुस्से में दे दी, किसी 3 बार जहाज में दे दी, तलाक दे दी बंदे ने। अब तलाक दे तो दी, अब वो पछता रहा है। अब उसके सामने कॉन्सेप्ट अल्लाह मियां ने रख दिया कि अब तेरी ये घरवाली किसी और के नीचे से फ्रेश होकर आएगी तब तू रख सकता है। ये क्या बात है भाई? अरे यार गलती से अगले ने दे दी तलाक, कोई बात नहीं, रह लो भाई, गलती से दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, क्या फटागी। तो उसके सामने बेचारी की इतनी बड़ी शर्त रखने की क्या जरूरत है कि अब तेरे को पहले किसी और के नीचे जाना पड़ेगा फिर जाके तू इसके आ सकती है? ये कौन सी है? ये न्याय कहाँ से है? ये कहीं लिखा है? हाँ ये सूरह बकरा की आयत नंबर 230। आयत बता दो। 230 है, थोड़ा अरबी वो याद नहीं है उसका, बाकी हिंदी बता। मतलब ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये बनावटी चीजें नहीं है। हाँ नहीं बनावटी नहीं है, कुरान के अंदर लिखा हुआ है। तो अगर किसी ने तलाक दे दी है 3 बार, तो अब उस लड़की को या औरत को किसी और से निकाह करके उसके साथ संभोग करना होगा, फिर वो तलाक दे देगा, तब वापस वहां जा सकती है। मेरे को मसला ये है आपके साथ कि आपने 40 साल से ज्यादा का वक्त हो गई, आपकी उम्र हो गई, आपने इस्लाम को इतने साल दे दिया, आपकी पैदाइश वहाँ पे हुई, बड़े बड़े आप वहाँ पे, आपके माता पिता मुस्लिम रहे, आप इस्लाम में एक खूबसूरती नहीं दिखा पाए आपके माता पिता को? नहीं दिखा पाया ना, कोई भी नहीं। अगर दिखती तो मैं भी मान लेता ना, है नहीं ना खूबसूरती। ऐसा तो उसमें अच्छी बातें भी लिखी हुई है कुरान के अंदर। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, एक आध तो बता दो कम से कम, मैं जस्टिफाई तो कर देते। नहीं वो जो अच्छी बातें लिखी हुई है वो बाकी धर्मों के अंदर हैं पहले से। अच्छा, तो वो वहां से उठाई हुई है। अच्छा, कॉपी पेस्ट वाला मसला था। हाँ हाँ हाँ, कुछ क्रिश्चियनिटी से उठा रखा है, कुछ सनातन से उठा रखा है, कुछ पगान से उठा रखा है, इस तरह से अलग अलग धर्मों से अच्छी बातें उठा रखी है। आपको कुछ भी यति साहब की भाषण में कुछ भड़काऊ नहीं लगता? कुछ भी यार देखो, तुम किसी की जो है पूंछ पे लाते बजाओगे तो एक आदमी सामने वाला गुस्से में तो आएगा नहीं ना, और थोड़ा बहुत तो उसको भी आएगा ना। तुम बार बार उसको काफिर कह रहे हो, मारते हो उसको, कश्मीर में मारते हो, ताज होटल में मारते हो, 26/11 में अलग अलग तरह से तुम उसको मारते हो, तो उसको गुस्सा आएगा ना भाई। तो वो उनके अंदर जो है क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है, उनको गुस्सा आ रहा है। लेकिन हम लोग हाथ जोड़ के सबसे हिंदुओं से भी विनती करते हैं कि प्लीज ये जो मुसलमान हैं हम लोगों के भाई हैं, हम लोगों के। मैं समझ गया, लोग भी समझ गए क्या कहना चाह रहे हो। हाँ, इनसे नफरत ना करी जाए, हम इनको बदलना चाह रहे हैं और बदल देंगे, पक्की बात है। इनसे नफरत ना करें, ये भी कभी हिंदू ही थे, इनके पूर्वज भी कभी हिंदू ही थे, भटक रहे हैं, इनको रास्ता नहीं पता है, बहुत इनके साथ जुल्म हुआ है। तभी तो इनके पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने जो है इस्लाम धर्म को अपनाया था। आदमी दूसरा धर्म तभी अपनाता है जब कोई पिछले धर्म में मजबूरी आ रही हो। तो उनको ये दिख रहा था कि अब हम हिंदू नहीं बने रह सकते, अगर रहेंगे तो मारा जाएगा, इसलिए वो मुसलमान धर्म में, इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए और हम आज तक फंसे बैठे हैं। मुगलों ने भी बहुत अत्याचार अब किया भाई सबको, ये तो इतिहास है, इतिहास को मिटाया थोड़ा जा सकता है, लिखा हुआ है। तो उस समय महिलाएं बहुत प्रताड़ित थी। हाँ महिलाएं तो आज भी, पर इस्लाम के अंदर तो आज भी प्रताड़ित हैं। वही के नाखून तक उनका दिखने नहीं देना, अकल उनकी आधी बताई गई है, उनको कहीं जाने की इजाजत नहीं है।